नमस्कार, NH1 न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु शर्मा। 26 अगस्त 2025 अर्धकुंवारी में वो हादसा जिसने 35 श्रद्धालुओं की जान ले ली, वो लैंडस्लाइड जिसे शायद कोई भी श्रद्धालु कभी भूल नहीं पाएगा। परसों यानी फ्राइडे को कटरा सब जज के आगे एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR SHO भवन ने रखी और उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि श्राइन बोर्ड ऑफिशियल्स के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला, इसमें श्राइन बोर्ड ऑफिशियल्स का कोई कसूर नहीं है। दरअसल तालाब तिल्लो के एक रेजिडेंट रोहित बाली ने एक कंप्लेंट फाइल की थी कटरा सब जज के समक्ष और उसमें उन्होंने कहा था कि श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल्स ने जो वार्निंग्स दी गई थी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो श्रीनगर में है और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो वार्निंग्स दी थी उसको श्राइन बोर्ड ने इग्नोर किया, जबकि कहा गया था कि हैवी टू हैवी रेन्स होंगी, स्टॉर्म्स भी आ सकते हैं, लैंडस्लाइड्स भी हो सकते हैं, फ्लैश फ्लड्स भी आ सकते हैं। लेकिन इन वार्निंग्स के बावजूद भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा जो है वो जारी रखी। कटरा में लगातार बारिश हो रही थी, भवन में लगातार बारिश हो रही थी और उसके बाद वो लैंडस्लाइड हुआ अर्धकुंवारी में जिसने 35 लोगों की जान ले ली। ऐसा रोहित बाली ने अपनी कंप्लेंट में लिखा है। हम आपको बता दें कि नवंबर 4 को जब कोई भी एक्शन इस कंप्लेंट पे नहीं लिया गया तो कोर्ट ने SHO भवन को 3 हफ्ते का टाइम और दिया और उन्होंने कहा कि आप जल्दी से इंक्वायरी करके बताइए कि उस समय आखिर हुआ क्या था और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि जो कंप्लेंट रोहित बाली ने की है उसमें उन्होंने लिखा है कि श्राइन बोर्ड ऑफिशियल्स के खिलाफ FIR होनी चाहिए। अब रिपोर्ट परसों वो सबमिट कर दी गई है कटरा सब जज के सामने और उसमें साफ लिखा है कि श्राइन बोर्ड ऑफिशियल के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो उनके खिलाफ कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता। श्राइन बोर्ड ने भी अपने जवाब में साफ लिखा है कि उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां इतिहास में पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड नहीं हुआ और जो लैंडस्लाइड था वो काफी अनएक्सपेक्टेड था। श्राइन बोर्ड ने ये जवाब वहां पर दिया है। अब जो ATR SHO भवन ने सबमिट की है उसमें उन्होंने उस रिपोर्ट का भी जिक्र किया है जो LG ने कहा था 2 हफ्ते में आएगी और सब उसका इंतजार कर रहे हैं। ATR में SHO भवन ने लिखा है कि वी आर ऑल्सो अवेटिंग द रिपोर्ट टू बी फाइल्ड बाय शालीन काबरा जी, जिनको 3 मेंबर कमेटी का हेड बनाया गया है और जो रिपोर्ट LG को सबमिट होनी है, लेकिन वो रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। और जब ये हादसा हुआ था तब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि जो प्रिकॉशंस थे वो लेने चाहिए थे, जो वार्निंग्स थी उनको सीरियसली अंडरस्टैंड करना चाहिए था और शायद ये हादसा टल सकता था। लेकिन अब जो इसमें डेवलपमेंट हुई है इस केस में, क्योंकि काफी लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई ATR जो सबमिट होगी उसके बाद शायद जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, किसी के खिलाफ कोई एक्शन हो, लेकिन अब SHO भवन ने ये जो ATR फाइल की है उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है और इसलिए कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता। और अब जो रिपोर्ट शालीन काबरा जी द्वारा जो IAS हैं वो सबमिट होनी थी 2 हफ्ते में, अब उसका भी इंतजार हो रहा है। अब उसमें क्या आता है ये भी सोचने वाली बात होगी, लेकिन SHO भवन की तरफ से ATR में साफ लिख दिया गया है कि श्राइन बोर्ड का इसमें कोई कसूर नहीं है। अब इस केस में आगे और क्या डेवलपमेंट होती है और क्या जो रिपोर्ट आनी थी 3 मेंबर कमेटी द्वारा जो LG के पास सबमिट होनी है वो भी कभी आएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।